हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3 थ्योरम्स। एक है इंटीरियर एंगल थ्योरम, सेकंड है अल्टरनेट एंगल थ्योरम और थर्ड है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। और ये 3 थ्योरम्स हमारे ज्योमेट्री के आगे कौन से भी आप टॉपिक कर लो, वहाँ पे जब भी 2 लाइंस की पैरेलल लाइंस की बात होगी तब ये थ्योरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसमें। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटीरियर एंगल थ्योरम, और जो कि क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड में ये दिया हुआ है, मैं उसके हिसाब से सिखाता हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आगे मेरे रेगुलर अपडेट्स जो भी होंगे आप तक मेरे वीडियो पहुंच सके। तो अभी हम करते हैं इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो इंटीरियर एंगल थ्योरम का स्टेटमेंट रीड, इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड। अब पैरेलल लाइंस मतलब एनी लाइंस, समझो हमारे पास 2 लाइन है, कोप्लेनर लाइंस मीन्स वो एक ही प्लेन के अंदर है, तो वो 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ऐसी लाइंस को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो समझो हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है जिनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, उन दोनों लाइन में से एक लाइन पास हो रही है जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो द इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल मैं बता देता हूँ क्या है, बट इंटीरियर एंगल्स जो बनेंगे वहाँ पे आइदर साइड मीन्स ट्रांसवर्सल के सपोज राइट साइड देखे या लेफ्ट साइड देखे तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, और सप्लीमेंट्री का मीन्स होता है 180 डिग्री। तो एक बार मैं ड्राइंग बना लेता हूँ, फिर वहाँ पे इंटीरियर एंगल्स क्या होगा वो दिखा देता हूँ मैं। तो सपोज हमारे पास 2 लाइन है पैरेलल, एक लाइन का नाम हम लिख लेते M और सेकेंड लाइन का नाम N। तो अभी हमारे पास 2 लाइन्स है जो कि पैरेलल है और हम एक ट्रांसवर्सल पास कर देते, सपोज उसको नाम दे देते हम T। तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो समझो ये एक एंगल A और ये एंगल B, ये इंटीरियर एंगल्स हम बोलेंगे, ये 2 लाइन के बीच में आ रहे हैं और ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। तो इनको जब हम प्लस करेंगे, जब इनका हम सम करेंगे प्लस करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा जब हमारी दोनों लाइंस पैरेलल होगी। सेकेंड जो पेयर बनेगा वो इस तरफ बनेगा लेफ्ट साइड, सपोज इसको नाम दे देते DNC। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये भी 180 डिग्री होगा। तो ये इंटीरियर एंगल थ्योरम बोलता है। तो इसे अभी प्रूफ करने के लिए हम पहले गिवन लिख लेते। गिवन की जैसे हमें दिया गया है यहाँ पे कि दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम लिख देते गिवन में कि लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। ध्यान से देखना, ये पैरेलल है वो हमें गिवन दिया है। सेकेंड चीज हमें दी है कि लाइन T जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो हम सेकेंड यहाँ पे लिख देंगे आगे लाइन T इज ट्रांसवर्सल। और इसके बाद हमें दिया गया कि इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे जो है, तो इंटीरियर एंगल्स कौन सा है A एंड B, समझो राइट साइड में है, तो हम लिख देंगे गिवन में यहाँ पे एंगल A एंड एंगल B। ये एक तरफ एक साइड पे ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल A एंड एंगल B आर इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड। सेकेंड इसके आगे हम लिख देंगे दूसरा ग्रुप कौन सा है यहाँ पे C एंड D का, तो हम लिख देंगे एंगल D एंड एंगल C आर इंटीरियर एंगल्स ऑन अदर साइड। तो ये सब हमें गिवन दिया है यहाँ पे। हमें प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम को कि जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, मीन्स उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हमें यहाँ पे 2 प्रूफ करना है इस थ्योरम में कि अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो फर्स्ट हमको प्रूफ करना है यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। सेकेंड हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ करने के लिए हम इनडायरेक्ट प्रूफ यूज करेंगे। इनडायरेक्ट प्रूफ में हम क्या
इनडायरेक्ट प्रूफ कैसे करेंगे, हम सपोज करेंगे कि ये 180 डिग्री नहीं है, तो उसके हिसाब से हम एज्यूम करेंगे कि ये 180 डिग्री नहीं है, और हम एज्यूम करने के बाद खुद को ही गलत प्रूफ करेंगे कि जो हमने एजम्पशन किया तो वो रॉन्ग है, तो जो ये चीज़ है वो करेक्ट होगी। तो सपोज हमें अभी प्रूफ करना है एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम इसे रॉन्ग बोलेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे भी अज्यूम करने की 3 कंडीशंस होगी, 3 कंडीशंस यहाँ पे होगी। फर्स्ट कंडीशन होगी एंगल ए प्लस एंगल बी ये लेस देन 180 डिग्री होगा, बट नेचुरल अगर वो 180 डिग्री नहीं है तो 180 डिग्री से कम होगा या वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, ये 2 कंडीशन पॉसिबल है। थर्ड, या तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री से कम होगा या तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, और थर्ड ऑप्शन क्या होगा कि जो दोनों का सम है वो इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये हम अज्यूम करेंगे। अगर सपोज ये पॉसिबल नहीं है तो सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे हम, और अगर सेकेंड कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो ही सही होगा। तो ऐसे हम इनडायरेक्ट प्रूफ से इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम एक बार ये प्रूफ कर दें कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव कि एंगल डी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम फर्स्ट कंडीशन को। पहले हम सपोज करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन सही है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 डिग्री। हम इसको सपोज करते हैं कि सपोज ये जो कंडीशन है इज ट्रू। फर्स्ट चीज यहाँ पे सपोज अज्यूम की कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 डिग्री, ये ट्रू है। तो आपने, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में है तो आपने चैप्टर नंबर 1 में यूक्लिड्स पोस्टुलेट करके पढ़ा होगा, जहाँ पे यूक्लिड मैथमेटिशियन ने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए थे। उसमें से एक कंडीशन ये थी कि कौन सा भी इंटीरियर एंगल हमारे पास है और अगर उस इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री होगा तो जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करेगी उस इंटीरियर एंगल की तरफ। जैसे कि अगर इस ड्राइंग के हिसाब से हम देखें, यहाँ पे बोला है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट अभी ए प्लस बी, ए और बी जो इंटीरियर एंगल है वो राइट साइड की तरफ बन रहा है। तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट बोलता है कि जो लाइन्स होगी वो उस तरफ, उस साइड में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ये ए एंड बी के तरफ। क्योंकि ये लेस देन 180 डिग्री है तो जो लाइंस एम एंड एन है वो उस डायरेक्शन में या उस साइड में इंटरसेक्ट करेगी। बट अगर आप गिवन की तरफ ध्यान दें, गिवन पे हमने लिखा हुआ है लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, और अभी हमने इस कंडीशन को यूज़ करके और यूक्लिड्स पोस्टुलेट को यूज़ करके हमने देखा कि अगर ये 180 डिग्री से लेस होगा तो लाइंस पैरेलल नहीं होगी क्योंकि वो उस डायरेक्शन में या राइट साइड में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो हमने एजम्पशन किया है वो रॉन्ग हो गया। तो इन दिस केस आवर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट हमारी लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। तो लाइंस एम विल इंटरसेक्ट लाइन एन, बट हमें गिवन में दिया गया है कि लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, बट इट इज गिवन that line M is parallel to line N. So therefore जो हमने अज्यूम किया था ये कंडीशन ट्रू होगी वो हमारी रॉन्ग प्रूफ हो गई। तो अभी हम सेकेंड कंडीशन की तरफ जाएंगे, तो मुझे इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा, फिर मैं सेकेंड कंडीशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी हमने अज्यूम किया था फर्स्ट कंडीशन करेक्ट हो सकती है। तो अभी हमने देखा
कि फर्स्ट अजम्पशन जो था वो सही नहीं है। तो अभी सेकेंड हम अज्यूम करेंगे कि ये करेक्ट है, तो अभी हम लिखेंगे कि सपोज ये करेक्ट है। तो इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, सपोज हम लिख देते हैं यहाँ पे, सपोज एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अभी हमने इसको सपोज कर लिया। अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे देखेंगे एंगल ए पे और एंगल डी पे। ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर है, मीन्स इनको जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली नीचे की तरफ हम देखें तो एंगल बी एंड एंगल सी ये भी लीनियर पेयर्स है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर एक दूसरे के, तो लीनियर पेयर्स या एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर्स, सॉरी पेयर। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे सी एंड बी के बारे में। एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम यहाँ पे वही रीज़न कि ये दोनों लीनियर पेयर एक दूसरे के, इनका मेजर होगा 180 डिग्री। अभी हम क्या करते, चलो इसको ले देते पॉइंट नंबर 1 और इसको दे देते पॉइंट नंबर 2। अभी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 180 प्लस 180 ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, ये लेफ्ट साइड के सब यहाँ पे लिख दिए, इस इक्वल टू 180 प्लस 180 ये हो जाएगा 360 डिग्री। अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे सी और डी को एक तरफ लेके रखने की, बाकी सी और डी को लेफ्ट साइड रखेंगे और ए एंड बी को हम उस तरफ लेके जाएंगे। तो जब ये दोनों प्लस वाले उस तरफ चले जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम सी और डी को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल सी, इसको हमने लेफ्ट साइड रखा और इन दोनों को हम उस तरफ लेके चले गए, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस, हम ब्रैकेट डाल देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, ऐसा लिख देते हैं। हम इसका ग्रुप बना दिया इनका और हम उसको वहाँ पे लेके चले गए। अभी यहाँ पे देखो एंगल डी प्लस एंगल सी, ये भी इंटीरियर एंगल से लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो सपोज हम एक नंबर, सिंपल सा नंबर अज्यूम कर देते ग्रेटर देन 180 डिग्री वाला, तो सपोज वो ले लेते 200। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ कि ए प्लस बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो वो 200 होगा। तो ये हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200, और इसका आंसर होगा 160 डिग्री। तो एंगल डी और एंगल सी का मेजर कितना हो गया यहाँ पे 160 डिग्री। ये 180 से लेस हो गया, ये 180 से लेस हो गया यहाँ पे। जब 180 से लेस हो गया कोई भी इंटीरियर एंगल्स का, तो यूक्लिड पोस्टुलेट ने क्या बोला था, अगर कोई भी इंटीरियर एंगल से उनका मेजर 180 से लेस होगा, इट मीन्स वो उस डायरेक्शन पे या उस साइड में इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे d प्लस सी इज लेस देन 180 हो गया। तो मीन्स अगर हम इस ड्राइंग को देखें, यहाँ पे एक रफ ड्राइंग बना देता हूँ, यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारा d यहाँ पे है और c यहाँ पे। तो अभी ये लाइंस जो है ये इस डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमने क्या प्रूव, हमने गिवन क्या दिया था यहाँ पे, लाइन m इज पैरेलल टू लाइन n। तो ये कंडीशन भी हमारी गलत हो गई यूक्लिड्स पोस्टुलेट के कारण। तो इसको एक बार रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते बट एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, और बट नेचुरल ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा जब हम 360 से कोई 180 से ज़्यादा नंबर माइनस करेंगे, तो जो आंसर होगा वो लेस देन 180 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल डी प्लस एंगल सी जो हमें मिलेगा वो
लेस देन 180 डिग्री होगा, और ऐसे केस में भी हमारी लाइंस पैरेलल नहीं हो पाएगी। तो देयरफॉर हमने जो अजम्पशन किया था यहाँ पे वो भी गलत हो गया। तो अभी हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या बचा है यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो फर्स्ट कंडीशन नहीं प्रूफ हुई, सेकेंड कंडीशन फॉल्स प्रूफ हुई, तो जो थर्ड कंडीशन है वो हमारी सही होगी। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया ये वाला पार्ट कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो जो उनके इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो हमेशा 180 डिग्री होंगे। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें हमको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है तो उनके जो ट्रांसवर्सल बन रहे, देखो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए यहाँ पे, तो जो दो पैरेलल लाइंस है और जब ट्रांसवर्सल पास होगा वहाँ से, तो जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनेंगे इंटीरियर एंगल्स आइदर साइड, जैसे इस केस में राइट साइड और लेफ्ट साइड, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो ये होगा 180 डिग्री। तो अभी हमने ये जो किया ये इनडायरेक्ट प्रूफ है। तो अभी हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एंड अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो अभी हम करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स जैसे अभी यहाँ पे हमको दिख रहा है एंगल ए एंड एंगल बी, ये ट्रांसवर्सल के दोनों राइट साइड में है लाइन, और लाइंस के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। यहाँ पे हमको एफ शेप बनते हुए दिख रहा है, तो हमें एफ शेप याद रखना है। ये वाली जो एंगल्स बनेंगे इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम क्या बोलता है, उसका स्टेटमेंट है कि द करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे हमारे इस केस में एंगल ए एंड एंगल बी है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, जो लाइंस होगी वो हमेशा पैरेलल होगी, तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। आर ऑफ इक्वल मेजर मीन्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे केस में एंगल ए एंड एंगल बी है, उनका मेजर इक्वल होगा, वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें अब इसको प्रूफ करना है। तो ये इनडायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट मेथड होगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी है इंटीरियर एंगल थ्योरम की, तो हम उसको यहाँ पे यूज करके हम करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल मेजर के वो हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सबसे गिवन के, गिवन टू प्रूफ ये थ्योरम से हमें लिखना कंपलसरी है, भले वो इनडायरेक्ट प्रूफ हो या डायरेक्ट प्रूफ हो। तो हमें गिवन क्या दिया गया है यहाँ पे कि दोनों लाइंस जो टू लाइंस है वो एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम लिख देंगे लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, और ट्रांसवर्सल यहाँ पे चलो नाम दे देते टी, तो लाइन टी इज ट्रांसवर्सल। ये हमें गिवन दिया है यहाँ पे। सेकेंड चीज हमें गिवन यहाँ पे है कि एंगल ए एंड एंगल बी ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझे। और हमको अभी यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल मेजर के हैं एक दूसरे के। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये बहुत सिंपल है ये थ्योरम, बहुत इसे ध्यान से देखें तो आपको याद रह जाएगा, इसमें कुछ हार्ड चीज़ नहीं है, ये छोटा सा भी है, तो बच्चे लोग इसको समझ के जल्दी ले लेते हैं। पहला वाला थोड़ा बड़ा था तो उसको करने को भी थोड़ा वो करते हैं, बट ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमें एक एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको नाम दे देते, इसको एंगल सी लिख लेते। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट हमको एक यहाँ पे एक एंगल चाहिए थी, हमने उसको सी ले लिया। तो अभी हम अगर ध्यान से देखें ए एंड सी को, जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया एक एंगल सी ले लिया, ए एंड सी ये एक दूसरे की क्या दिख रहे हैं हमको, ये एक दूसरे के लीनियर पेयर से, मतलब ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं दो एंगल्स, तो ये एक दूसरे के लीनियर पेयर से एंगल ए एंड सी। तो हम यहाँ पे लिख देते एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन है लीनियर पेयर्स, ये है लीनियर पेयर।
ठीक है। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे हमने अभी थोड़े टाइम पहले एक थ्योरम किया था इंटीरियर एंगल्स। जब दो पैरेलल लाइंस के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री होंगे, तो यहाँ पे हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे कि यहाँ पे दो एंगल कौन से इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, एंगल बी एंड एंगल सी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों रहा, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कौन से थ्योरम से, इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री है, एंगल बी एंड एंगल सी को प्लस करें तो ये भी 180 डिग्री है, मतलब राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देते फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मीन्स इनके राइट साइड सेम है तो इनके लेफ्ट साइड भी सेम होंगे। तो हम एक जगह लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, ये राइट, इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी। अभी हमें क्या सेम दिख रहा है दोनों साइड, जो लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी है, एंगल सी। तो हम उसको कट कर देंगे, हम इसको कट कर देंगे एंड इसको भी कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और यही हमको प्रूव करना था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे किसी भी पैरेलल लाइंस के वो हमेशा इक्वल मेजर के होंगे, वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो इसके जैसा ही अभी अल्टरनेट एंगल थ्योरम में अभी हम वो करके लेते हैं। तो अभी हम करेंगे अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अल्टरनेट एंगल थ्योरम का स्टेटमेंट जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम का था कि द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। मीन्स जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे किसी भी टू पैरेलल लाइंस के, पैरेलल लाइन के केस में, तो उनका मेजर होगा इक्वल। अभी अल्टरनेट एंगल मीन्स इस केस में हम अगर देखें तो हमारी अल्टरनेट एंगल है, एक है एंगल डी और एक है एंगल बी। अल्टरनेट एंगल से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी होते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के लिए हम लेटर Z को याद रखेंगे, ऐसा ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। तो ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और अगर ये पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स है तो इनका मेजर सेम होगा, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसे प्रूफ करते हम। तो गिवन जो कि लाइन M इज पैरेलल टू N है वही हमारा गिवन है, लाइन T इज ट्रांसवर्सल वही हमारा गिवन है। अब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल हमको दिए गए, एंगल D एंड एंगल C आर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हमें गिवन है यहाँ पे कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। और हमें प्रूफ भी यही करना है कि ये C नहीं, ये एंगल B है यहाँ पे, एंगल D एंड एंगल B आर अल्टरनेट एंगल्स। और हमको प्रूफ करना है कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, मीन्स जो अल्टरनेट एंगल बने हैं यहाँ पे वो इक्वल मेजर के हैं, वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे कि पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल में किया था वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे एक एंगल C ले लेते हैं यहाँ पे, और अगर हम D और C को देखें तो D एंड C ये भी एक दूसरे के लीनियर पेयर है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे के लीनियर पेयर्स है, और लीनियर पेयर्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ये लीनियर पेयर है, इसको हम 0.1 ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम एंगल C और एंगल B की तरफ देखेंगे। इसके पहले भी हमने उसको कंडीशन यूज़ की थी कि एंगल C एंड एंगल B जो है ये दो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर है। और इंटीरियर एंगल थ्योरम ने क्या बोला था कि जो पैरेलल लाइंस के जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो हमेशा 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हमारे एंगल C और एंगल B है, तो हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल C प्लस एंगल B, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं और यहाँ पे रीज़न लिखेंगे इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम। अल्टरनेट एंगल के लिए हमेशा लेटर Z को याद रखना है, बहुत बेसिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट एंगल लेटर Z। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट में दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री, इसका भी सम 180 डिग्री, राइट साइड इक्वल है तो मीन्स लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने फर्स्ट एंड सेकेंड में देखा कि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल D
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ये वाला पार्ट एंगल सी प्लस एंगल बी। अभी हम चेक करेंगे कि कुछ लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कोई इक्वल पार्ट है, यहाँ पे कोई इक्वल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इक्वल एंगल सी दोनों जगह पे, तो ये कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमारा यहाँ पे मिला हमें आंसर, और यही हमको प्रूव करना था कि ये जो अल्टरनेट एंगल बने हैं यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। तो उम्मीद है मैंने जो भी थ्योरम आपको सिखाए आपको सब समझे होंगे। एक बार में अगर थोड़ा नहीं समझे तो आप वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक है पैरेलल लाइंस की, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। इंटीरियर एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एंड अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ये पैरेलल लाइन जो चैप्टर है वहाँ पे सबसे बेसिक है। और जब भी आगे ज्योमेट्री में हमको लाइंस, टू लाइंस या टू पैरेलल लाइंस की बात होगी तो हमें इंटीरियर एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम और करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम वहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू, आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आप हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि रेगुलर जो भी मेरे अपडेट्स हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।